अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, ये कहानी हम मियाँ बीवी की है। मैं अपनी बीवी से बहुत तंग आ चुका था। वो हर वक्त मुझे परेशान करने के लिए कोई ना कोई मौजू छेड़े रखती है। मुझे इसकी आदत अब पसंद नहीं थी। बात बात पे लड़ाई बना लेती थी। आज सुबह इससे लड़ाई हुई तो मैंने इसको कहा मेके कुछ दिन के लिए चली जाओ। शायद मैं गलत हूँ। अगर मुझे तन्हाई में लगा कि मेरा फॉल्ट है तो मैं सॉरी कर लूंगा और अपनी इस्लाह की कोशिश करूंगा, और अगर तुम तन्हाई में सोचोगी गलत हो तो माफी मांग लेना। और इसके साथ ही वो चली गई। अब मैं कहानी की अगली जानिब बढ़ता हूँ। मेरा नाम आरिफ है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। एक दिन मैं अपने घर जल्दी आ गया और उस वक्त मेरा घर खाली था। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है और मैं अपनी पुरानी दोस्त जिसे मैं काफ़ी दिन से नहीं मिला, इसकी बिल्ली लेकर अपनी बोरियत दूर कर लेता हूँ। जब से मेरी शादी हुई थी इसके बाद इससे नहीं कर सका था। मेरी शादी को 1 साल होने वाला था और अब मैं इसकी बिल्ली मारना चाहता था। मैंने सोचा इसको बुलाकर इसके साथ ज़बरदस्त काम करता हूँ। फिर मैंने इसको फ़ोन किया और अपने घर का पता बताकर इसके आने का इंतज़ार करने लगा। वो जब आई तो मैं उस वक्त ट्राउज़र और शर्ट पहने हुआ था। मैंने इसको अंदर बुलाया और वो एकदम ज़बरदस्त फिटिंग के कपड़े पहनकर मेरे सामने बैठी थी। इसको अंदाज़ा था कि यहाँ क्या होना है। इसको देखकर मेरा इसको प्यार का दिल करने लगा। मैं इसको चाय पिलाने के बाद इससे बातें करता हुआ इसकी जवानी के संगतरों को आराम से दबाया। उफ, क्या नर्म और बड़े संगतरे थे। लगता ही नहीं था कि 1 साल पहले वाली वो लड़की है। अब वो और भी मॉडर्न और अंग्रेजी फिल्में देख देख के इस तरह की ही बन चुकी थी। मैंने फिर इसको अपनी गोद में उठाकर बेडरूम ले जाकर इसकी जवानी को बिस्तर पर पटका। वो मुस्कुरा कर इस काम के लिए तैयार थी और मेरा बिल्ला एकदम टाइट ख्वार हो रहा था। मैंने इसकी जवानी को आज पूरी तरह एंजॉय करने के लिए तैयार था। इसको अपनी बाहों में दबाए इसके ऊपर लेटकर इसको जबरदस्त फ्रेंच किस करने लगा। वो भी मेरे बालों को सहलाती हुई मुझे प्यार करके चूस रही थी। मैं इसकी जवानी को चूम चाट कर इसका जबरदस्त मजा ले रहा था। साथ ही इसके पूरे हॉट सेक्सी जिस्म पर हाथ फेर रहा था। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद हम दोनों फुल गर्म ख्वार हो गए। मेरा बिल्ला भी तन गया था और इसकी बिल्ली भी मेरा बिल्ला मांग रही थी। मुझसे कहने लगी शादी के बाद भूल ही गए हो। मैंने सारी मजबूरियां बताई और वो बोली अपना घर खराब ना करना, हमारा क्या है, हम तो अपनी ज़िंदगी किसी न किसी तरह गुजार देने वाली लड़कियां हैं। खैर, हमने काम शुरू कर दिया और साथ साथ पुराने काम की यादें भी ताज़ा की। मैंने इसकी जवानी की कमीज़ को ऊपर करने के साथ इसकी ब्रा हटाई और इसके संतरे के बड़े और नुकीले गुलाबी निप्पल्स को खाना शुरू कर दिया और इसके मज़े लूटने लगा। मैं इसको देर तक प्यार करता रहा। मैंने अपने कपड़े उतारे और इसकी शलवार को खींचकर एक ही झटके में उतार कर इसको फुल खाली कर दिया। वो अब फुल खाली मेरे नीचे लेटी थी और मैं इसके ऊपर लेटकर इसको तेज तेज चूमने चाटने और इसके जिस्म का फुल मजा लूट रहा था। वो भी जबरदस्त ख्वार थी और मेरे बबलू को अपने हाथों से रगड़ सहला रही थी। मैंने इसको ऊपर से नीचे तक इसकी जवानी को चूम चाट कर इसको देर तक चूमा और फिर इसकी बिल्ली को अपनी उंगलियों से चखने लगा। इसकी बिल्ली आज भी इतनी ही जवान थी जितनी पहली बार लेने के वक्त हुआ करती थी। इसने अपने बदन को संभाल के रखा हुआ था जिससे इसके मुंह से एक सिसकियां निकली और वो अपनी बिल्ली को ऊपर की तरफ उछालने लगी। मैंने इसको 5 मिनट तक उंगलियों से खाया और इसके बाद इसकी जवानी की बिल्ली पर अपना बिल्ला रगड़ना शुरू कर दिया। अब इसको अपना बबलू खिलाने के साथ इसको मुंह से खाने लगी और इसकी बिल्ली को चाटने लगा। इसका जिस्म गोरा और जवान, मस्त चिकना फिगर, नरम, बड़े ख्वार नुकीले थे और इस ज़्यादा मज़ा तो जवान टाइट गीली बिल्ली का था। वो और मैं बहुत ज़्यादा प्यार के नशे में मस्त ख्वार थे। मैं इसको अपनी बाहों में दबाए इसकी टांगों को ऊपर किया और इसकी बिल्ली पर अपना बिल्ला रगड़ने के साथ आराम आराम से अंदर खिसकाने लगा। इसकी आवाज़ें निकलने लगीं और फिर मैंने इसकी बिल्ली में ज़ोरदार बबलू के धक्के लगाने शुरू कर दिए। इसकी आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थीं और वह मुझे अपनी बाहों में जकड़कर अपनी टांगों को मेरे ऊपर लेटकर मुझे और करने का बोल रही थी। मैंने इसकी बिल्ली में ज़बरदस्त धक्के लगाने के बाद इसको घोड़ी बनाया और इसकी बिल्ली को घोड़ी बनाकर इसको खाने लगा। अब वो और बिस्तर मेरे धक्कों से फूल हिल रहे थे और वो अपनी बिल्ली को पीछे की तरफ मेरे बबलू पर धकेल रही थी। मैंने कोई इसकी जवानी को 15 मिनट तक खाया और इसके बाद इसकी बिल्ली को उंगलियों से चेक किया। वो एकदम मस्त हो गई थी और फिर हम एक दूसरे के साथ लेटे रहे और चूम कर छेड़ कर मजा लेते रहे। फिर हमने साथ नहाया और वो घर चली गई। ऐसे लश जवानी का मजा कमाल था और वो मेरी इस उर्दू स्टोरी की हीरोइन बन गई थी। जाते हुए कहने लगी जब तक बीवी ना हो मुझे बुला लिया करो, मैं अभी भी तुमसे इतना ही प्यार करती हूँ। क्या हुआ, हम कालगर लड़कियों की किस्मत में प्यार और इज्जत नहीं होती क्या? और फिर एक दिन मेरी बीवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वापस आ गई।